अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास लॉगिन पेज कैसे डिज़ाइन होगा। स्टूडेंट लॉगिन पेज हमने उसी तरह HTML हेड के अंदर हमने टाइटल बनाया लॉगिन पेज का। मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर हम लोग समटाइम्स स्टाइलिंग भी करते हैं। कौन सी स्टाइलिंग होती है? ये बेसिकली CSS की स्केडिंग स्टाइल शीट होती है। उसके लिए हम लिखते हैं, ये समटाइम टैग्स के अंदर भी होती है और समटाइम हम यहाँ भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, फिर मैं टैग्स के अंदर भी सिखाऊंगा कि कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास बॉडी, अब बॉडी कौन सी है? जहाँ जहाँ पर उसको बॉडी का टैग मिलेगा ये क्या कर देगा, उस बॉडी के विद इन जो काम होगा वो सारा उसको ये कर देगा। उसका फैमिली जो फ़ॉन्ट का मेन किस स्टाइल में कैलिब्री होना चाहिए, हेलवेटा और हेलवेटा होनी चाहिए और सैंस सेरिफ होनी चाहिए। ठीक है, सैंस सेरिफ होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। अब ये दो चीज़ें जहाँ जहाँ पर उसको बॉडी के दो टैग्स मिलेंगे उसके अंदर वाला जितना भी टेक्स्ट होगा उसको ये कर देगा। ठीक है, ये जो कैस्केडिंग अप्लाई कर देगा। फिर स्टूडेंट बटन, अब जहाँ जहाँ पे बटन के टैग्स होंगे उन पे ये कैस्केडिंग अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल हमने दो बटन लगाए हैं तो इनके ऊपर ये वाली कैस्केडिंग अप्लाई करेगा। कौन सी? बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, विड्थ उसकी 100 पिक्सल्स होनी चाहिए, कलर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका ये कलर होना चाहिए, मार्जिन 10 पिक्सल 0 पिक्सल होना चाहिए, बॉर्डर उसका कोई नहीं होना चाहिए, कर्सर मीन जब भी हम बटन के ऊपर जाएँ तो हमारे पास पॉइंटर बन के आ जाए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट अब फॉर्म आ गया। अब फॉर्म जहाँ जहाँ पे हमने जितने फॉर्म्स लगाए होंगे उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्म आया है तो अब ये फॉर्म लगाया, उसका बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए और ये हमारे पास कलर होना चाहिए। ये आ जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब स्टूडेंट आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ये देख रहे हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एक कौन सा? एक पासवर्ड के लिए, एक यूज़र नेम के लिए। अब स्टूडेंट आप देखें, एक टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है, दूसरा टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ये दोनों इनपुट्स हैं, उन पे ये कैस्केडिंग अप्लाई करनी है। कितनी? विड्थ इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स, मार्जिन 8 पिक्सल 0 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो टेक्स्ट लिख रहे हैं ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, बॉर्डर हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, जो बॉर्डर लगेगा उसका 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन होना चाहिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद हमने एक बटन लगाया कैंसिल बटन। अब स्टूडेंट ये भी हमारे पास एक बटन था, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास डिफरेंट तरीके से हमने बटन्स को नाम दिए हुए हैं। तो अब देखें यहाँ पे एक बटन सबमिट वाला था लॉगिन का। ठीक है स्टूडेंट, एक मेरे पास ये कैंसिल बटन था। अब ये स्टूडेंट जो कैंसिल बटन है इस क्लास को मैंने अलग से नाम दे दिया। अब वो जो बटन के ऊपर अप्लाई किया तो ये दोनों पे ये अगर अप्लाई कर देगा, अगर मैं एक ही कैंसिल बटन को नहीं यूज़ करता। अब मैंने क्लास इक्वल टू कैंसिल बटन कर दिया तो अब कैंसिल बटन की अलग जो कैस्केडिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। उसमें क्या होगा, विड्थ ऑटो अपनी मर्ज़ी से सेट हो जाए, मार्जिन 10 पिक्सल 5 पिक्सल होना चाहिए बस। डॉट कंटेनर, अब ये स्टूडेंट डॉट कंटेनर क्या है? ये डॉट कंटेनर आपने एक डिव यूज़ की है और क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि क्लास हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये देखिए क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, अब मैं वहाँ पे किसको यूज़ कर रहा हूँ? डॉट लगा के कंटेनर को। अब वो क्या बता रहा है कि हमारे पास डिव के अंदर एक क्लास बनी है कंटेनर की और ये कैस्केडिंग हमने डिव उस डिव के ऊपर अप्लाई करनी है, जैसे हमने कैंसिल बटन की एग्जाम्पल ली है। तो अब ये क्या करेगा, उसी तरह कंटेनर बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देगा जस्ट। उसके बाद हमने स्टाइल क्लोज़ किया, हेड क्लोज़ किया, फिर हमने बॉडी स्टार्ट की। अच्छा, सेंटर के टैग में हमने लिखा स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, H1 क्लोज़ किया, सेंटर क्लोज़ कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट मैंने फॉर्म लगाया, डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, मैंने सारे टेक्स्ट डिव के अंदर कंट्रोल किया। लेबल, अब स्टूडेंट मैं एक चीज़ रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे पास है, हमारे जो आपके लेबल हैं वो हम लगा रहे हैं। इनको लेबल के टैग से लिखेंगे और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम लिख देंगे। अब यूज़र नेम लिखा था तो ये यूज़र नेम आ गया। उसके बाद स्टूडेंट इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, वो तो ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। प्लेस होल्डर, अब प्लेस होल्डर क्या होता है स्टूडेंट? अक्सर आप देखते हैं कि आपका सम टाइम जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो एम्प्टी होता है और सम टाइम वहाँ पे लिखा होता है इंटर यूज़र नेम, इंटर वट एवर जो भी। तो यहाँ पे ये प्लेस होल्डर के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं वो एज इट इज़ आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। जैसे लिखता है इंटर मार्क्स, इंटर ग्रेड, तो अब ये क्या है? ये आपका इंटर CNIC, जैसे ये आपका प्लेस होल्डर जो है
आपको एज इट इज़ वहाँ पर डाटा डिस्प्ले करवाएगा। और नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम। अच्छा, नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम का मतलब क्या है? अब जब भी मैंने डाटा यहाँ से फॉर्म से लेके जाना होगा बैकएंड पे, तो मैं क्या करूँगा, ये यूज़र नेम के थ्रू डाटा लेके जाऊँगा, क्योंकि जो यूज़र इनपुट देगा बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो वो इस यूज़र नेम के अंदर आकर स्टोर होगा। और उसके बाद मैंने लिखा रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड क्यों लिखा कि यूज़र ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको एम्प्टी ना छोड़े। अगर छोड़ेगा भी सही तो वहाँ पे ऑप्शन एरर आ जाएगा कि आप ये फील्ड फिल करें। उसके बाद स्टूडेंट मैंने पासवर्ड रखा। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड क्यों रखा? अगर मैं टेक्स्ट रखता तो सिंपल हमें वहाँ पे शो होता जाता आप जो भी पासवर्ड सेट करते। अब टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड रखा है तो वहाँ पे डाटा मेरा जो भी पासवर्ड सेट करूँगा वो शो नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या किया, मैंने प्लेस होल्डर लगाया, एंटर पासवर्ड, नेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अब जो पासवर्ड वो देगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट उसके बाद मैंने बटन लिखा, बटन टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अब जब यूज़र लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन करते हुए अपना क्या कर रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड सबमिट करवा रहा है, तो इसलिए इस बटन की टाइप आपने क्या रखनी है, सबमिट, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी फॉर्म के अंदर डाटा लेके जाएंगे तो वो हमारे पास सबमिट का काम करेगा। और लॉगिन और बटन क्लोज कर दिया। अच्छा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स। मैंने टाइप क्या रखी, चेक बॉक्स, चेक इज इक्वल्स टू चेक। ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा कि हमारी जब भी वो फॉर्म ओपन हो आएगा तो वैल्यू ऑलरेडी चेक होनी चाहिए। यहाँ पर मैं अगर अनचेक कर देता हूँ तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने रिमेंबर मी का आगे ऑप्शन लगा दिए। देन मैंने लिखा बटन टाइप इज इक्वल्स टू बटन और क्लास इज इक्वल्स टू कैंसिल बटन। क्लास का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास कैंसिल और आगे बटन। अब स्टूडेंट ये फॉरगेट के आगे AHRF लगा हुआ है। एचआरएफ बेसिकली हमारे पास ये जो टैग है स्टूडेंट, दो पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप होम के पेज पे हैं तो आप क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट के पेज पे, हेल्प के पेज पे, तो वो आपस में पेजेस क्या हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो इस तरह की लिंकिंग को हम AHRF के थ्रू यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। जस्ट समझाने के लिए मैंने AHRF लिखा है, पासवर्ड और \A कर दिया। उसके बाद डिव क्लोज़ की, फॉर्म क्लोज़ किया और फिर बॉडी क्लोज़ की और HTML क्लोज़ किया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए आपके पास ये स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म बना है, ये सिंपल सा मैंने बनाया था। अब मैं यहाँ पे डाटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल अली, अच्छा पासवर्ड 1 2 3। अब ये स्टूडेंट देख रहे हैं 1 2 4 जो है, अगर आप वहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड ना रखते तो ये डाटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एज इट इज़ शो होता है जैसे अली शो हो रहा है। उसके बाद ये मैं इसको चाहूँ तो रिमेंबर मी कौन चेक कर दिया, चाहे तो मैंने चेक कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन। अब स्टूडेंट लॉगिन किया तो ये डाटा क्या हुआ है, फ्रंट से ख़त्म हो गया, मेरा लॉगिन हो गया है। नेक्स्ट पेज में जहाँ मूव करना चाहूँ वहाँ पे कर सकता हूँ। इसके बाद मैं एक दफ़ा और रन करके दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि अगर मैं यूज़र नेम देता हूँ अली, अब मैं लॉगिन करता हूँ तो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो यहाँ पे मुझे डाटा देना लाजमी है। फॉरगेट पे क्लिक किया तो अभी इसको मैंने लिंक नहीं बनाया, कैंसिल को मैंने लिंक नहीं बनाया, तो एज़ इट इज़ अभी ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको इतना सा कोड किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉगिन फॉर्म की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।